हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 3 मार्च यानी कि शुक्रवार। ये व्लॉग कल का है और आज मैं घर के काम पर नहीं लगी हुई हूँ। माँ जा रही है अभी रितिका की बुआ जी के यहाँ, तो माँ का थोड़ा बहुत सामान जचाया है और उसके बाद फिर ये कपड़े जो मैं कल लेकर आई थी ये यहीं पर छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े आते हैं तो बच्चे एक एक कपड़ा पहन कर देखते हैं कैसा लग रहा है और इतनी जल्दी से उठाकर भी नहीं रखने देते हैं, तो मैंने यहीं पर छोड़ दिए थे। दोनों बहन भाई ने पहन कर देख लिए थे और वैसे भी कल मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, घर का काम निपटाया उसके बाद फिर लेट गई थी। आज करेंगे अच्छी तरह से साफ़ सफाई, ये सामान वगैरह जचाऊंगी। रितिका के फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ उनसे मिलने के लिए जाने वाली, और वैसे भी माँ शादी में तो गई नहीं थी, बात में हमारे यहाँ नानी नहीं जाती हैं। आप सब भी पूछ रहे थे कि बात में आपने सासू माँ को नहीं दिखाया। हमारे यहाँ नानी माँ नहीं जाती हैं बात में। वैसे तो हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है और आजकल कोई ये सारी बातें मानता भी नहीं है, बहुत कम मानते हैं, पर माँ का मन नहीं था जाने का। मैंने तो माँ को बोला भी था कि अभी इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी पुराने लोग हैं जो परंपरा हमारी चली आ रही है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं। हम इतना नहीं मानते हैं, हम तो फिर भी ये बोल देते नहीं आजकल कोई नहीं मानता इन सब बातों को। पर माँ तो जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको बड़ी ही अच्छी तरह से मानती है, इसीलिए माँ बात में हमारे साथ नहीं गई थी। वैसे हमारी शादी हुई थी, हम 4 बहन भाई हैं 5, तब मेरी नानी माँ भी हमारे एक भी बात में नहीं आई थी। ये बात तो मैंने भी सुन रखी है कि बात में नानी नहीं आती है, ये हमारे यहाँ की रिवाज है। दाम पकड़ा दियो। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और रितिका के पापा भी चले गए हैं, माँ पहले ही चली गई थी, तो अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, अभी मुझे रखना है दूध गर्म। दूध गर्म रखने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, कल भी लेट हो गई थी। कल तो वैसे मैंने इतना ज़्यादा लेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी कल हमारा दूध फट गया था। क्या बात हुई पता नहीं, क्योंकि दोपहर को 2-3 बार आँच लगाते हैं, वो काम हमारा हो नहीं पाया। कल चले गए थे ना, इसी वजह से। तो अभी पहले तो दूध रखूँगी, उसके बाद फिर ये बर्तन साफ़ करूँगी। आज सुबह से एक बार भी बर्तन साफ़ नहीं किए हैं, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैं करूँगी रसोई की साफ़ सफाई। तो आज का तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। मैं सोच रही हूँ रितिका स्कूल से आ जाएगी, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ी सी जल्दी ही आ जाती है, तो 12-12:30 बजे के आसपास वो आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे फिर। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 3, शाम के नहीं दोपहर के 3 बज गए हैं। रितिका भी आ गई है, रितिका के पापा भी आ गए हैं खेत से वापस। और आजकल मेरी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है, 3-4 दिन हो गए हैं। एक दिन तो चलो हम भिवानी गए थे, वैसे दोपहर को हर रोज़ सिर में दर्द हो जाता हल्का हल्का, तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी। आज मेरे सिर में थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द था, तो दवाई लेने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा आराम हो गया है। और मैं सोच रही थी कि आज रसोई की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, कल जचाएंगे, ये कवर वगैरह कल बिछा लेंगे। पर रितिका का बड़ा मन था कि आज ही बिछा कर देखते हैं, क्योंकि घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है, चाहे इनके काम की हो या ना हो। इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं होता, बस इनको तो ये रहता है कि हाँ आज घर में कोई नई चीज़ आई है। तो फिर उसके बाद हम सब लग गए थे और सब मिलकर कोई भी काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो अभी नीचे के स्लैब पर कवर लगा दिया है, अभी ऊपर के स्लैब पर और लगा देते हैं। वैसे पहले ऊपर के स्लैब पर लगाना था, बाद में नीचे के स्लैब पर कवर लगाना था,
पर आज सब मिलकर लगे हुए हैं, तो एक जन होता है तो अपने हिसाब से काम करता है। जैसे कि मैं तो पहले ऊपर के स्लैब पर बिछाती, फिर नीचे के स्लैब पर बिछाती, पर आज सारे लगे हुए हैं तो पहले नीचे के स्लैब पर कवर बिछा दिया है, बाप बेटी दोनों। बाद में ऊपर के स्लैब की साफ सफाई की है, क्योंकि लेकर तो मैं एक बंडल आई थी पूरा, और ये आया है 200 रुपये का। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आया है, 200 रुपये में ये ऊपर और नीचे दोनों स्लैब पर लग गया था। पहले नीचे के स्लैब पर लगा कर देखा है कि कितना ज़्यादा बचेगा, क्योंकि नीचे के स्लैब पर कवर लगाना ज़्यादा ज़रूरी था। ऊपर का स्लैब तो जो पुराना वाला कवर था वो भी काफ़ी अच्छा था, ना फटा था ना कहीं से भी गंदा हुआ था। तो अभी दोनों स्लैब पर आराम से बिछ गया है, इतना कवर था। अभी इस स्लैब पर कवर वगैरह बिछाने के बाद ये डब्बे वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और ये सारा काम करना था मुझे दोपहर को, पर दोपहर को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी, नहीं तो दोपहर को ये डब्बे वगैरह साफ़ कर लेती मैं। और रसोई जचाने की भी मैं दोपहर को ही सोच रही थी कि सारा काम निपटा कर फिर रसोई जचा लेंगे, पर चलो कोई बात नहीं, कोई भी काम किसी टाइम हो जाता होना चाहिए। तो अभी कांच के बर्तन तो मैंने साफ़ करके अंदर सिंक में ही रख दिए हैं, और डब्बे बस मैंने हल्का कपड़ा गीला करके साफ़ कर दिए हैं। इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए, क्योंकि डब्बे हम साफ़ करते ही रहते हैं। डब्बे हम कई दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, फिर तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही अड़ंगा जमा हो जाता है, फिर तो इतनी जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। और हम कोई भी डब्बा खाली होता है साथ साथ साफ़ करते रहते हैं ना, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और अभी शांत ने ये नमक का डब्बा फोड़ दिया है। वैसे तो ये कांच का डब्बा था, इसका हमेशा यही डर रहता था कहीं फूट ना जाए। पक्के में ज़्यादा चांस रहते हैं कांच के डब्बे फूटने के, और इसीलिए मैं नमक हमेशा प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती थी। पर आप सब बोल देते हैं कि दीदी कांच के डब्बे में रखना चाहिए, नमक अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने ये कांच के डब्बे में रखा था। पर बच्चों से हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें बचाने की, ये काम कर ही देते हैं। और इसमें कुछ गलती शांत की है, कुछ गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती थी तो इस रसोई में सारा सामान वगैरह उठाकर ये डब्बा हमेशा स्लैब पर रखती थी, और आज शायद गलती से ये यहीं पर रह गया। और इसकी तो स्कूल से आते ही वही बित्ती डंका खेलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लग गई और ये फूट गया है। ध्यान तो मैं हमेशा ही रखती थी, खाना बनाने के बाद हमेशा इस डब्बे को स्लैब पर रखकर छोड़ती थी, पर आज ये यहीं पर भूल गई तो आज ही ये फूट गया है। चलो फूट गया तो फूट गया, कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे कभी टाइम मिलेगा या फिर जाएंगे तो और लेकर आएंगे। अभी प्लास्टिक के डब्बे में नमक रख लेंगे। गुस्सा तो वैसे मुझे बहुत आया था, लेकिन फिर भी मैंने शांत को कुछ बोला नहीं। चलो कोई नहीं, कुछ गलती उसकी थी, कुछ गलती मेरी थी, फूट गया तो फूट गया। अभी मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में, ये डब्बे जचा लेते हैं। और बाहर हो गया है बिल्कुल अंधेरा। पहले मैंने नहाना धोना किया है, उसके बाद फिर अभी आई हूँ रसोई में। साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, बस ये डब्बे जचाने रह गए थे। फिर मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फिर डब्बे वगैरह जचा लेंगे। अभी साफ़ सफाई तो कुछ भी करनी नहीं है। और थोड़ा ही सी ज़्यादा लेट हो जाते हैं नहाने धोने में, फिर सिर में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोपहर को नहा लेते हैं तो फिर आप सबको पता ही है कि शाम को सानी वगैरह का और गोबर बारी का काम रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह या दोपहर को नहीं नहाती हूँ। मेरा सारा काम निपटा कर ही नहाने की मेरी कोशिश रहती है। और अभी ऊपर के दोनों स्लैबों का सामान मैंने जचा दिया था, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर चूल्हे के पास, चाट वगैरह बनानी थी मुझे। और रितिका ने ये नीचे के स्लैब की और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी है, डब्बे वगैरह एक तरफ निकाल कर रख दिए हैं। मैं बस अभी आई थी, आकर मैंने देखा तो रितिका लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा काम यहाँ से रह गया है, ये मैं कर देती हूँ। अभी ये सामान वगैरह उठाकर, ये थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है सिलेंडर वगैरह, और बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं। वैसे रितिका तो मेरी काफ़ी मदद करवा देती है, कोई भी काम हो चाहे। और मैंने इसको बोला भी नहीं था, मैं ऊपर के स्लैब पर बस सामान जचा कर चली गई थी कि ये स्लैब कल सुबह देख लेंगे। ये अपने आप ही लगी हुई थी, मैं तो बस अभी आई हूँ अंदर, तो अभी आधे से ज़्यादा सामान और ये स्लैब वगैरह सब रितिका ने साफ़ कर दिया था। ये थोड़ा सा यहाँ पर सिलेंडर रखा था और ये रह गया था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा पोछा मैं लगा देती हूँ। अभी ऊपर के स्लैब पर ही कवर आया है, इतना ज़्यादा नहीं बचा था कि नीचे के स्लैब पर भी और लगा देते। नीचे के स्लैब पर और लग जाता तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती रसोई देखने में। वैसे अभी हम सोच रहे हैं कि ये जो नीचे का स्लैब रह गया है ये, और नीचे जो फर्श है यहाँ पर मैट बिछा देंगे, तो रसोई देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी तो फिर किसी दिन भिवानी जाएंगे तभी सारा सामान आ पाएगा। तो जब किचन हमारा सेट हो गया है, ज़्यादा फेरबदल नहीं किया मैंने, सामान लगभग वैसे ही रखा था जैसे पहले रखा था। बिल्कुल सामने गैस रख दिया है, और ये कवर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और बड़ी ही अच्छी तरह से सेट हो गया है।
ये देखिए। और ये मैं लेकर आई थी मिट्टी की, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, जौ उगाने के लिए। आंटी मैंने 2-3 देखी थी 2-3 दुकानों पर मुझे मिली नहीं। फिर ये तो मैं ले ही आई। अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो जौ उगा लेंगे, बाद में फिर गर्मियों में पक्षियों को पानी वगैरह रखने के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं ये। और यहाँ पर बस ये 2-3 डब्बे रखे हैं, बाकी का सारा स्लैब खाली कर दिया है। सारे डब्बे मैंने ऊपर के स्लैब पर रख दिए हैं। और नीचे फिर वही बड़े बड़े डब्बे वगैरह बर्तन सब चचा दिए हैं। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है हमारी रसोई का, देख लीजिए। तो जी ये देखिए, खेत में मैं कई दिन पहले गई थी, तब आप सबको दिखाए थे मैंने मूली के पेड़ फूल आए हुए थे और अभी लगे हुए हैं ये सिंगरे। ऋतिका के पापा ही लेकर आए थे, क्योंकि मेरा तो अभी खेत जाना हो नहीं पाता है। और ये देखिए कितने ज़्यादा सिंगरे लगे हुए हैं। इनकी आलू और सिंगरे की सब्जी बनती है और कढ़ी में डालकर भी बनाते हैं, और सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देसी सब्जी बोल सकते हैं आप सब इसे। और बस अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि ये पकते बड़ी जल्दी हैं। और कच्चे कच्चे होते हैं ना, उनकी सब्जी खाने में अच्छी लगती है। पके पके से हो जाते हैं फिर सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती। वैसे पकने के बाद तो किसी भी चीज़ की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। कच्चे कच्चे रहते हैं, उनका अलग ही टेस्ट होता है। पकने के बाद ऐसा होता है कि हम थोड़ी बहुत सब्जी कभी बना लेते हैं, पर वो टेस्ट नहीं आता है कभी भी। तो आज इनका मन हो गया है आलू सिंगरे की सब्जी खाने का, तो ये खेत से ही तोड़ कर लेकर आए थे, ये देखिए। और काफ़ी सारे लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हम हमेशा मूली तो बोते ही हैं, और इस बार तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही बीजी थी, नहीं तो थोड़े से पेड़ छोड़ देते हैं। आलू सिंगरे की सब्जी हो जाती है बाद में, मूली पर ही बाद में पकने के बाद ये सिंगरे लग जाते हैं। तो अभी सब्जी की सारी तैयारी मेरी हो गई थी। सबसे पहले मैंने सिंपल सरसों के तेल में बस जीरा डाला, लहसुन डाला, और फिर ये प्याज डाल दी है। एक प्याज डाली है बस मैंने, और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्याज के साथ हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। और मैं हमेशा लगभग आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो आलू को पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हम फ्राई करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। अभी हमारी प्याज आलू के साथ ही हल्की सी और भुन जाएगी, और तब तक मैंने ये 2-3 टमाटर कट कर लिए हैं। तो ये देखिए अभी प्याज और आलू हमारे हल्के हल्के भुन गए थे। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और सिंपल वही मसाले जो हर रोज़ सब्ज़ी में डालते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। अभी मसाले डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए हम और भून लेंगे। मसाले और आलू हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी। तो अभी ये देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ सिंगरे डालकर सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर 3 सीटी लगवाएंगे। पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, तेल में ये सब्ज़ी हम बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए सब्ज़ी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं इस सब्ज़ी के साथ खाने में बनाऊंगी सिंपल गेहूं की रोटियां। तो चलिए अभी खाना वाना बना लेते हैं, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 10, और बस काम अभी निपटा है, बच्चे सो गए हैं। और सूट मेरा आप सबको कल दिखाऊंगी, आज मुझे टाइम नहीं मिला। दोपहर को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को फिर काम लग गई, रात को फिर इतनी अच्छी तरह से अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों के कपड़े लेकर आई थी 1-2 जोड़ी, और मेरा सूट साड़ी वो आप सबको कल दिखाऊंगी। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि हर रोज़ तबीयत गड़बड़ा जाती है।